आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका टॉपर्स टेम्पल इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं रामसर स्थल। और ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आपको एक से दो प्रश्न जरूर देके जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर जो हमारी आज क्लास रहेगी उसको सबसे पहले हम एक थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे। छोटी सी थ्योरी है, रामसर साइड क्या होता है, आर्द्र भूमि क्या होती है, और इसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी हम देखेंगे, विश्व के संदर्भ में हम देखेंगे, भारत के संदर्भ में हम देखेंगे। वहां से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का सफाया आज की क्लास में हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आखिरी तक बने रहना। और आज की जो क्लास है यहां से अब इस टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो रामसर स्थल है, पूरे भारत में जो रामसर स्थल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यदि मैं आपसे बात करूं, यदि सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले आप एक बात समझिए कि सर आर्द्र भूमि क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आर्द्र भूमि होती क्या है। हाँ या ना? इसको ही इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? वेटलैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? वेटलैंड कहेंगे। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने की आवश्यकता पड़ गई है। तो आर्द्र भूमि होती क्या है? आर्द्र भूमि ऐसे स्थान होते हैं जो पारिस्थितिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से, जैव विविधता रूप से काफी संवेदनशील होते हैं। और उस क्षेत्र की मिट्टी हुई, वनस्पति हुई, उन्हें संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। उसे ही हम आर्द्र भूमि के नाम से जानते हैं। अब चूंकि विश्व स्तर पर ऐसी बहुत सारी जगहें हमें देखने को मिल रही है, और आमतौर पर इन सभी जगहों पर हमें क्या, इन संरक्षण करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप देखोगा कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी हमारी बनती है पर्यावरण के प्रति, कि पर्यावरण को भी हम संरक्षित करें। तो साथियों, जैसे आप देखोगे, ये जो हमारा टॉपिक है आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि जैसे आपको पता है, ड्राई की यदि वेट की हम बात करें, वेटलैंड की बात करें, तो वह स्थान होता है जहां पर उपस्थित चारों ही स्थानों पर उसकी मिट्टी हो, वनस्पति हो, काफी संवेदनशील होती है। और उन क्षेत्रों की मिट्टियां, वनस्पति, इनको हमें आरक्षित, संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो उसी ही भूमि को हम क्या बोलते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। अब चूंकि विश्व स्तर पर यदि आप देखोगे, विश्व स्तर पर आर्द्र भूमि के संरक्षण करने के लिए उसको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं और कैसे कैसे नियम बना सकते हैं, उसके लिए हमने एक प्यारे साथियों क्या करा है, तो एक हमने विश्व स्तर पर एक सम्मेलन आयोजित किया। और चूंकि ये जो सम्मेलन किया गया है हमारे पास रामसर शहर में किया गया है, जो कि ईरान के अंतर्गत आता है, और उसे ही आर्द्र भूमि के संबंध में था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। तो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही आता है कि आर्द्र भूमि के लिए अंतरराष्ट्रीय, विश्व स्तर पर कौन सा कन्वेंशन किया जाता है? तो रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, दूसरा यदि आपसे पूछ ले कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर सबसे पहला कन्वेंशन कौन सा करा गया, तो आप बताएंगे सर वो किया गया रामसर कन्वेंशन। तो यहां आप देखेंगे दो तीन बातें मैं आपसे करूंगा कि सबसे पहले रामसर कन्वेंशन, कौन सा कन्वेंशन? रामसर, रामसर कन्वेंशन है प्यारे बच्चों। और ये कब किया गया, और ये रामसर कहां पर आपको मिलेगा? तो सर ये हमारे पास ईरान का एक शहर है रामसर। और आपसे सीधा सीधा पूछा है कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे आर्द्र भूमि से। और ये रामसर कन्वेंशन कब हुआ है प्यारे बच्चों? तो ये हुआ है 2 फरवरी 1971 को हुआ है। कब हुआ है? 2 फरवरी 1971 का विश्व स्तर पर आर्द्र भूमि, वेटलैंड के प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन के लिए एक पूरा कन्वेंशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये प्रश्न आपसे हर बार पूछा जाता है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में बस यहीं से प्रश्न आने हैं कि 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय 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 आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। बोलो हाँ या ना? तो हमें यहां पर बात समझ में आ गई कि भैया 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, या इंटरनेशनल वेटलैंड डे यदि आपसे पूछे तो वह कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहां पर आपसे जब भी परीक्षा में पूछे,
तो आप बस ये याद रखना कि जिस साल का वो है वहां पर 2024 का है कि 25 का है, आप उसकी थीम जरूर याद कर लेना प्यारे बच्चों। हम भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में कितने रामसर स्थल है, विश्व स्तर पर कहां पर है, क्षेत्रफल में कहां पर है। एक एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा परीक्षा में, आप आखिरी तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप यहां पर देखिएगा कि ये जो कन्वेंशन हुआ था इसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, और कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि भारत के द्वारा इस पर कब हस्ताक्षर किए गए। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा, भारत के द्वारा, भारत के द्वारा रामसर कन्वेंशन पर, भारत के द्वारा रामसर रामसर कन्वेंशन पर, रामसर कन्वेंशन पर बहुत इंपॉर्टेंट है 1982। कब? 1982 में, 1982 में हस्ताक्षर किए गए, हस्ताक्षर किए गए। बोलो हाँ या ना। उम्मीद है यहां तक की बातें क्लियर है, बस खलास। तो हमने यहां पर देखा कि जो रामसर स्थल है, अब जितने भी स्थल है जो आर्द्र भूमि से संबंधित है, जितने विश्व में देखो, भारत में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में देखो, बिहार में देखो, तमिलनाडु में देखो, जहां पर भी आर्द्र भूमि रहेगी उस आर्द्र भूमि को अब रामसर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि रामसर वही शहर है जहां पर पहली बार आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन किया गया था 2 फरवरी 1971 को, और उस पर भारत द्वारा जो हस्ताक्षर किया गया है वो 1982 के द्वारा किया गया। तो यहां से एक सिंगल प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अब साथियों यहां पर ध्यान दीजिएगा, और 2-3 प्रश्न आपसे ये पूछा गएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये प्रश्न बताएंगे, यदि आपसे पूछे कि भारत में आज जो डेट है, वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं, वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं, रामसर स्थल कितने हैं। तो आप प्यारे बच्चों यहां बताएंगे आज की डेट में आपको कितने मिलते हैं, 89 मिलते हैं। आप देखोगे 2025 में, 2 फरवरी 2025 को 4 स्थलों को आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, अर्थात रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो अगला प्रश्न आपसे ये बना पा है, ये बनेगा कि याद रखिएगा कि 2 फरवरी 2025 को, 2025 को याद रखिएगा 4 कितने, 4 आर्द्र भूमि स्थल, 4 आर्द्र भूमि स्थल घोषित किए गए। कितने किए गए? 4 आर्द्र भूमि स्थल घोषित किए गए। तो यहां से इस स्लाइड से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आर्द्र भूमि को लिए कौन सा कन्वेंशन, तो हम कहेंगे रामसर कन्वेंशन। कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को हुआ। 2 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आप देखोगे भारत इसका सदस्य कब बना, तो 1982 में बना। वर्तमान में 2025 तक भारत में कितने आर्द्र भूमि स्थल है, तो आप बताएंगे सर 89 है। आप बोलेंगे कि 2 फरवरी 2025 में कितने रामसर स्थल बनाए गए, तो 4 रामसर स्थल बनाए गए। और याद रखिएगा पूरे भारत में 89 है, और भारत में जो मध्य प्रदेश है उसमें 5 है। ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे। आइए, उम्मीद करता हूं ये जो छोटी सी थ्योरी है आपको समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर किस प्रकार के एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में बने हैं और आगे किस प्रकार बन सकते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो उससे पहले यहां पर आपका पहला प्रश्न है दोस्त, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपका पहला प्रश्न है, जल्दी से इसको पढ़ेंगे और यहां पर इसका हम लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, रामसर स्थलों को घोषित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो रामसर स्थल को हम घोषित करते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण किया जाता है, वन्य जंतु शिकार का संरक्षण किया जाता है, या आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाता है, या सतत उपयोग, या कृषि विकास। तो सर अभी हमने देखा है, ठीक है, अभी हमने देखा है, ठीक है, अभी हमने क्या देखा है कि ये जो कन्वेंशन है ये किसको लेकर बना है? आर्द्र भूमि को लेकर बना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए बने रहे साथियों। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, कि रामसर जो संधि हुई है कब हस्ताक्षर की गई थी जिससे रामसर स्थलों की स्थापना हुई है। तो रामसर स्थल आपसे पूछा है, तो सर अभी हमने देखा कि 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को हुआ, और इसका जो करेक्ट उत्तर रहेगा वो आपको क्या मिलता है? ए वाला एकदम करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। मजा आ रहा ना? तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है एकदम सफाया करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? सर आपने अभी कहा है कि 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो हम कहेंगे सर आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा आपको। ऐसे ही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में देखो, रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, स्टेट पीसीएस हुआ, एसएससी हुआ, सीजीएल,
अपना CHSL हुआ, MTS हुआ, CPO, सभी प्रकार में यहाँ से पर्यावरण को लेकर ये प्रश्न यूपीएससी तक यहाँ से देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष भारत में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया? यहां पर थोड़े प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि पहला रामसर स्थल 1981 में केवलादेव को घोषित किया गया था, परंतु जो हस्ताक्षर किया गया था आप सभी को पता है वो कब किया गया था, वो प्यारे बच्चों ठीक है याद रखिएगा। यहाँ प्रश्न देखिए, भारत में पहला रामसर स्थल को कब घोषित किया गया? तो वो 81 में घोषित किया गया था, पर साइन जो किया गया था वो 1982 में किया गया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मई जो मंथ चल रहा है अभी, आज का जो आप अभी क्लास जो देख रहे हो, आज की डेट में मई 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल है प्यारे बच्चों? तो अभी सर हमने देखा था कि भारत में कितने रामसर स्थल है, 89 रामसर स्थल है। अब यहां पर हमने क्या देखा था कि यदि वर्तमान में यदि आप देखोगे, वर्तमान में देखोगे तो कितने हैं, 89 है। पर यदि आप देखो तो सर 2 फरवरी 2025 को कितने हैं, तो आप बताएंगे सर 4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आने वाली एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा? देख लीजिए, भारत में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा रामसर स्थल आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा और उसका नाम है साथियों सुंदरवन, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो एकदम छोटा सा वीडियो रहेगा पर ये बहुत ज्यादा विस्फोटक रहेगा, हर एक एग्जाम में आपको यहां से प्रश्न मिलेगा। यदि आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो प्यारे बच्चों सुंदरवन है, ठीक है, हाँ या ना। अब देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां कहा गया है कि जो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है, जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन है वह भारत का सबसे बड़ा क्या है, रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। और हिमाचल प्रदेश का जो रेणुका आर्द्रभूमि है भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यदि आपसे प्यारे बच्चों पूछे कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, वो भी कौन सा, आर्द्रभूमि का, तो हम बताएंगे सर ये कौन सा है, सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो वो रेणुका है। और रेणुका कहां पर मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है, बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपसे पूछे कि भारत के अंतर्गत सबसे ज्यादा रामसर स्थल आपको कहां मिलेंगे, तो सर हमने अभी सबसे पहला में देखा कि हमको सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो तमिलनाडु में मिलते हैं। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश नहीं लगाना है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर यदि आपसे पूछे तमिलनाडु में आता है, 2025 में भी तमिलनाडु में 2 आर्द्रभूमि स्थलों को घोषित किया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को, रियो निग्रो ब्राजील को, क्वीन मोड गल्फ कनाडा को, या उपयुक्त सभी। अब यहां पर जैसे ही बच्चे देखते हैं उपयुक्त सभी, उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। पर याद रखिएगा ये तीनों है, पर सबसे पहले यदि किसी को किया गया तो वो कोबर, क्योंकि यहाँ पर पहला पूछा गया है, ना कि ऐसा पूछा कि उस समय की बात की है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट उत्तर है प्यारे साथियों वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। उम्मीद करता हूं ये बात जो है आपको स्पष्ट रूप से समझ में। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश में है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। नीदरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, भारत है और कनाडा में। अब यहाँ पर बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन किसको लेकर है, देखिए जैसे मैंने कहा यदि आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा मतलब नंबरों में रामसर स्थल यदि आपसे पूछे तो 175 आपको देखने को मिलता है, वो यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है। पर यदि आपसे पूछे कि एरिया वाइज जहां पर बड़े बड़े आपको रामसर स्थल देखने को मिलते हैं, तो वो बोलीविया में है प्यारे बच्चों। कहां पर है, बोलीविया में मात्र 11 आर्द्रभूमि स्थल है, पर वो एरिया वाइज बहुत ज्यादा बड़े हैं। पर चूंकि नंबर में यदि आप देखोगे तो आपको 175 यदि आपको देखने को मिलता है, तो वो कहां मिलेंगे, यूनाइटेड किंगडम में मिलेंगे। इसका जो करेक्ट उत्तर रहेगा वो बी वाला रहेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न अब बनने वाले हैं। आपसे कहा गया है कि भारत में नए रामसर स्थल जो कि 2025 में जोड़े गए हैं, उसमें आप देखोगे 2 फरवरी 2022 की यदि माफ कीजिएगा 2025 की यदि बात करेंगे तो उस समय हमने बोला था 4 है। देखो सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। खेच ओपरलली वेटरलैंड आपको सिक्किम में मिलेगा, और उधवा जिला आपको मिलेगी झारखंड में। अब चूंकि जो आने वाली आप एग्जाम है एनटीपीसी वगैरह है जिसमें ये प्रश्न जो है जरूर पूछे जाएंगे, तो यहां से इस सेशन से ये 15-20 मिनट का जो सेशन है, इससे हर एक एग्जाम में जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा उसका सफाया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देखोगे 2025 की यदि रामसर स्थल में देखोगे तो 4 हमारे जुड़े हैं और ये आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहां पर, चूंकि यहां पर मध्य प्रदेश के भी आप देखोगे कि मध्य प्रदेश से काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहां पर सिंपल यदि मैं आपसे एक बात कहूं
तो आपने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश में टोटल 5 रामसर स्थल हमें देखने को मिलते हैं। कितने? 5 रामसर स्थल देखने को मिलते हैं। यहां पर सबसे पहला जो रामसर स्थल है प्यारे बच्चों वो 2002 में घोषित किया गया था। उसके बाद जो 3 थे वो हमारे पास 2022 में घोषित किए गए, और एक जो है हमारे पास 2024 में घोषित किया गया। उनका ही हम यहाँ पर बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, यदि आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा तो भोजताल आपको देखने को मिलती है। कौन सी मिलती है? भोजताल देखने को मिलती है, जो 2002 में घोषित की गई प्यारे बच्चों, और ये आपको भोपाल में मिलती है। कहाँ मिलती है? भोपाल में। ये वही है पीछे आपको। उसके बाद आपको एक हमको सांख्य सागर झील मिलती है। कौन सी मिलती है? सांख्य सागर झील मिलती है प्यारे बच्चों, और इसको घोषित किया गया है 2022 में, और ये आपको मिलेगी शिवपुरी में। कहाँ मिलेगी? शिवपुरी में मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? शिवपुरी में मिलेगी। उसके बाद यदि आप देखोगे, तो इंदौर में यदि आप देखोगे तो हमारे पास यशवंत सागर, ठीक है, यशवंत सागर व सिरपुर तालाब, यशवंत सागर सिरपुर तालाब देखने को मिलता है। और प्यारे बच्चों ये कहाँ मिलेगा? तो आप बताएंगे सर ये इंदौर में मिलता है। कहाँ मिलता है? इंदौर में मिलता है। और इसकी भी यदि आप देखोगे, इसको घोषणा कब की गई है? तो ये 2022 में की गई। कब की गई? 2022 में की गई। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। अब प्यारे बच्चों आप एक और बात समझिएगा, यदि आपसे पूछे कि तवा जलाशय, ठीक है, तवा जलाशय, और ये प्यारे बच्चों आपको मिलेगा पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम किस में आता है? नर्मदापुरम जिले में आता है। और याद रखिएगा इसको कब घोषित किया गया? 2024 में। कब घोषित किया गया? 2024 में। उम्मीद करता हूं ये वाला जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों एक जल्दी से हम क्विक रिवीजन करते हैं। और हमने ये देखा था कि जो आर्द्र भूमि होती है वहां की चीजों को, नदियां हुआ, मिट्टियां हुई, वनस्पतियों को संरक्षण करने के लिए लाया जाता है। विश्व स्तर पर आर्द्र भूमि के लिए कन्वेंशन जो है रामसर में किया गया। रामसर ईरान में आता है, और ये कब किया गया? 2 फरवरी 1971 को। तो 2 फरवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाए जाते हैं। भारत के द्वारा 1982 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। यदि आप देखोगे तो विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा नंबर में यदि रामसर स्थल चाहिए तो यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लैंड में आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा यदि एरिया वाइज आपको रामसर स्थल देखना हो तो साथियों बोलीविया में आपको जाना पड़ेगा। और वहीं पर यदि आपको 2025 तक पूरे देखना पड़ेगा कि भारत में कितने रामसर स्थल है, तो आप बताएंगे सर 89 बताएंगे आप। और यदि आपसे पूछे कि 2025 में कितने रामसर स्थल घोषित किए गए, तो आप प्यारे बच्चों कितने बताएंगे? यहाँ पर आप बताएंगे 4 बताएंगे। और साथ में यदि आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी भी हो तो मध्य प्रदेश में 5 रामसर स्थल आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला 2002 में भोजताल जो कि भोपाल में अवस्थित है। उसके बाद 2022 में आपको सांख्य सागर झील शिवपुरी में देखने को मिलती है, सिरपुर तालाब, यशवंत सागर झील जो कि आपको इंदौर में मिलती है, 2022 में घोषित की गई। और एक आपको तवा जलाशय मिलती है जो कि पंचमढ़ी नर्मदापुरम में 2024 में घोषित की गई है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों आज का छोटा सा सेशन काफी विस्फोटक रहेगा। सेशन कैसा रहा प्लीज कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।